मंजिल मिली जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम राकेश कुमार, एक बिजनेस कोच। आज लेके आया हूँ डिसीजन के ऊपर बड़ा पावरफुल टॉपिक है। जितने भी महान सक्सेसफुल लोग बने हैं, जितने भी सफल आज हिस्ट्री में जो भी आते हैं, उन सभी ने एक टाइम ये डिसीजन लिया था कि मुझे यहाँ जाना है। अगर वो सफल हैं तो उसका पूरा क्रेडिट इस उनके डिसीजन पे जाता है कि उनके डिसीजन ने उनको वहाँ पहुँचा है। सो आज डिसीजन के ऊपर बता रहा हूँ कि जितने भी लेजेंड्स बने हैं उन्होंने क्या ऐसे डिसीजन लिए हैं, और जितने भी लोग आज सफल नहीं हुए हैं। सफल होना हर एक इंसान चाहता है, बट आज की डेट में रेशियो देखेंगे तो बहुत कम है। 10% लोग ही जो सफल हुए हैं, बट ऐसा 90% लोग क्या नहीं कर पाते हैं कि वो सफल नहीं है। तो 90% लोग जो 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन मैं बताऊंगा, वो 4 डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वो सफल नहीं है। क्या क्या वो 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन हैं, बने रहिए, जुड़े रहिए, पेशेंस रखिए 2 मिनट और देखिए क्या चीज़ें हैं और इम्प्लीमेंट भी करिए। उसमें से जो फर्स्ट डिसीजन होता है, जब इंसान कोई ड्रीम देखता है, कोई सपना देखता है, किसी की लग्जरी लाइफ देखता है, किसी के बारे में देखता है हिस्ट्री उसकी कि वो यार आज कितना अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहा है, कितना सुखी है, उसके पास धन दौलत हर एक चीज़ है, वो किसी को देख लेता है, तो वहाँ से उसके अंदर एक सोच पैदा होती है। जब वो देखता है उसकी लाइफ स्टाइल, उसके लग्जरी हर एक चीज़, तो वहाँ से उसके अंदर एक डिसीजन निकलता है, उसको बोलते हैं मेंटल डिसीजन। आपने किसी को देख लिया, चाहे वो बिल गेट्स सर हैं या कोई भी इंसान है जो महान है, उनको देख लिया, उनको देख के मेरे अंदर एक अलग ही सोच पैदा होती है, वो आपका मेंटल डिसीजन। या फिर आप अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आज समाज की सेवा करना चाहते हो, आप इंडिया के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो, या फिर आप हिस्ट्री में अपना नाम लाना चाहते हो, आप फेमस होना चाहते हो कोई ऐसा काम करके, तब आपका मेंटल डिसीजन वहाँ पे लिया जाता है। वो होता है यहाँ से, वो डिसीजन हमारा मेंटल होता है, यहाँ दिमाग से लिया जाता है सीधा। उस टाइम पे हम उसके बारे में इमेजिनेशन करते हैं, उसके बारे में सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे भी ये लाइफ स्टाइल जीना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी आगे जाना है, मुझे भी इसकी तरह बनना है। मैं इस चीज का डिसीजन ले लेता हूं यहाँ से। पहला डिसीजन है मेंटल डिसीजन। उसके बाद जब हम मेंटल डिसीजन ले लेते हैं तो फिर हम प्रैक्टिकली उस फील्ड में जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे बिल गेट्स सर के जैसा बनना है तो मैं उनके जैसा बनने के लिए फील्ड में जाऊंगा, काम करूंगा, प्लान लेके चलूंगा, लोगों को मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा, जो मेरा काम है उसके लिए मैं स्ट्रगल करूंगा, उसके लिए मेरे पास प्लानिंग होगी। मैं जब मार्केट में उतरूंगा, जब मैं फील्ड में जाऊंगा, जब मैं खेलूंगा, मैं प्रैक्टिकली करूंगा, तो वो आता है हमारा फिजिकल डिसीजन। वो फिजिकल डिसीजन होता है जब हम उसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली करते हैं, जब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ पे वर्क करते हैं। तो प्रैक्टिकली वर्क करते टाइम आपको भी पता है कि एक इंसान की बॉडी देख लिया आपने, डोले सोले देख लिया, आपको लगा कि यार बहुत अच्छी है, मैं भी बनाना चाहता हूँ। बट आप जब प्रैक्टिकली करेंगे ना, फील्ड में उतरेंगे, तो आपको क्या होगा? पेन, आपको दर्द होगा, आपको मतलब आपके अंदर से आपकी आवाज़ आएगी टूटने की, आप वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम में होंगे, आपको वहाँ पे मतलब एक ऐसा भी मन करेगा छोड़ो यार, इतनी मेहनत कौन करेगा। काफ़ी आपको वहाँ पे समस्याओं को देखने को मिलेगा, काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप फिर नहीं भी कर पाओगे। तो ये है हमारा जो है वो फिजिकल डिसीजन होता है। फिजिकली हम उन चीज़ों को करते हैं। फिजिकली करते टाइम बहुत लोग हार मान लेते हैं। जब हम करते हैं, हम फिजिकली कोई काम करते हैं तो उस काम को करते टाइम हमें प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, हम टूटते हैं, हमें फेस करना नहीं आता है, हम हार मानने की सोचते हैं, हम वहाँ पे गिर जाते हैं, हम उठने की नहीं सोचते हैं। ये हमारा यहाँ पे फिजिकल डिसीजन आता है। अगला जो डिसीजन होता है फिजिकल के बाद जब हम काम करना आगे जाते हैं, इस फिजिकल डिसीजन में कुछ ही लोग होते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो यहाँ से आगे निकल पाते हैं, इस डिसीजन को ले पाते हैं। फिजिकल डिसीजन लेने के बाद जब लोग आगे जाते हैं, आगे काम करते हैं, जब वो मार्केट में उतरते हैं, थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं, थोड़ा सा जब वो प्रॉब्लम आती है उसको फेस करके जब आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा आगे निकलता है, तो उसके बाद वो इमोशनल डिसीजन पे चले जाता है। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है उसके साथ कि बहुत सारे लोग उसके साथ थे और वो सब उसको छोड़ के चले गए, या फिर उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदारों ने उसकी बेइज्जती कर दी, उसके ऊपर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब एक तरह से वो पूरा टूट गया है। उस टाइम पे उसको एक ही ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, अब मुझे हार मान लेनी है, मुझे छोड़ देना है। एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसी स्टेज उसके लिए है कि जहाँ पे वो हर एक इंसान उसके पीछे छोड़ के उसको इमोशनल मतलब करके गया है, एक अकेला छोड़ के गया है। अब उस टाइम वो एक चीज़ सोचता है कि नहीं, मैं अब नहीं कर सकता हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ,
वो गिव अप कर लेता है। सो ये डिसीजन, ये जो स्टेज है बड़ी पावरफुल है यार। यही एक स्टेज है जहाँ पे 10% लोग ही इसको पार करके आज 10% लेजेंड सक्सेसफुल हैं। ये जो स्टेज होती है दोस्त, ये स्टेज बड़ी खतरनाक है। इस स्टेज को हैंडल करना, इस स्टेज पे एक बार सोचना कि नहीं, ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है, इस स्टेज में हम सभी ये अपने लिए कामना करते हैं कि नहीं, गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे साथ मेरे सपोर्ट में कुछ लोग तो हैं, मैं उनको एक बार देखता हूँ कि कौन मेरे साथ है या नहीं है। कौन मेरे साथ है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने साथ हूँ इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं अकेला अगर फिर से काम करूँ, अगेन मैं उस काम को स्टार्ट करूँ तो बहुत बड़ा कर सकता हूँ। मैं उस काम को फिर से स्टार्ट करके एक बार फिर से वहाँ पे बहुत बड़ा एक मिशन बना के बहुत बड़ा एक मैं अंपायर खड़ा कर सकता हूँ। अगर मैं इस टाइम पे सोच लूँ कि नहीं, अगर मैं एक बार गिर गया तो उठ भी सकता हूँ, उठ के मैं काम भी कर सकता हूँ, उठ के मैं आगे भी जा सकता हूँ। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे हार मान लेते हैं। सिर्फ 10% ही लोग हैं जो इस स्टेज से आगे निकलते हैं। अगला जो लास्ट डिसीजन है उसको लेने के लिए, जब ये डिसीजन आप ले लेते हो, जब आप लास्ट डिसीजन, इमोशनल डिसीजन ले लेते हो, तब आप आते हो 10% कैटेगरी। तब लोग जाते हैं सक्सेसफुल में, तब लोगों के पास धन दौलत, अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छा घर, अच्छा कार, अच्छा हर एक चीज़, मतलब उनके पास सब कंफर्टेबल हो जाता है, सब चीज़ें उनके पास इजी हो जाती है, सब चीज़ें उनके पास मिल के जाती हैं कि आज मैंने एक टाइम इस लग्जरी कार के बारे में सोचा, वो उसके पास होती है, उस चीज़ को अचीव कर लेता है, उसके पास फ्रीडम होता है, उसके पास टाइम की कोई कमी नहीं होती है, वो मतलब इंजॉय करता है, अपनी ज़िंदगी को जीता है। वो लास्ट है, वो लास्ट डिसीजन है, वो डिसीजन है हमारा स्पिरिचुअल डिसीजन। स्पिरिचुअल डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जिसमें हम ये सोचते हैं भगवान मेरे साथ है, फैमिली मेरे साथ है, अब मैं सक्सेस हो चुका हूँ, स्पिरिचुअल डिसीजन के बाद मेरी लग्जरी लाइफ है, और उस स्टेज पे आप एकदम फेमस हो जाते हो, आपके पास धन दौलत हर चीज़ होती है। वही जो डिसीजन लिया हुआ था वो है आपका एंजॉय करने का। सो 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और देखिए कि मैं अभी कहाँ हूँ और आगे मुझे क्या करना है, और एक दिन मैं सक्सेस हो जाऊँगा 100% गारंटेड, अगर इन 4 टाइप्स ऑफ डिसीजनों को मैं समझ लेता हूँ और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ और उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो मैंने इमेजिनेशन की है, मैंने आज जो सोचा है कि मुझे ये बनना है, यहाँ जाना है, मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है, मुझे समाज सेवा करनी है, देश सेवा करनी है, मुझे लोगों के लिए हेल्प करनी है, व्हाटएवर जो भी आपका सपना है, जो भी आप करना चाहते हो, जो आपके यहाँ से निकली हुई बात थी, डिसीजन जो आपका मेंटल डिसीजन था। सो बने रहिए, जुड़े रहिए, हर दिन मैं नई वीडियो लेके आता हूँ। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरा यही अनुरोध है कि सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल जितने भी मेरे व्यूअर्स देखते हैं मुझे थैंक यू सो मच, आपका दिल से शुक्रिया। कुछ लोग देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, क्योंकि यार सफलता के लिए, सक्सेस के लिए जो बातें मैं बोलता हूँ बहुत कम ही देखते हैं, क्योंकि प्यार मोहब्बत कुछ चीज़ें ऐसी बोल दो तो काफ़ी लोगों के व्यूअर्स भी बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइब भी बढ़ जाएंगे, बहुत चीज़ें होती हैं। बट आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता कि कौन क्या सोचता है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मेरा एक ही मिशन है कि अपने इस चैनल के थ्रू लोगों को एजुकेट करना, इंस्पायर करना, यूथ को एम्पावर करना, उनको कुछ चीज़ें देना, कंटेंट देना, जिससे कि लाइफ में वो आगे जाएँ। सो थैंक यू सो मच आपका। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड अगेन शेयर करना ना भूलें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।